वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 14 मई की। फोकस यहाँ आना चाहिए आपका प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं उसे समझेंगे। गिफ्ट निफ्टी में अचानक से एक तेजी क्यों बनी है उसे देखने वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी के पीछे जो तेजी बनी है लगभग 170 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, उसके पीछे का रीजन क्या है उसे डिकोड करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर, तो गिफ्ट निफ्टी आपको लगभग 150 पॉइंट इस समय मैं मार्केट देख रहा हूं, तो यहां पे 150 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है लगभग 23575 पर। ऐसे में उसके पीछे का रीजन क्या है पहले वो समझ लीजिए। यहां पे आप आओगे तो सबसे पहले रीजन क्या आ रहा है, यूएस और ईरान इजराइल वॉर के अंदर क्या हुआ है, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। कौन बोल रहा है? जेडी वेंस जो है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेगोशिएशन जो कि ईरान के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है उसके अंदर हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। भाई सिस्टम समझो क्या है कि भाई यूएस के अंदर जो है ट्रंप तो गए चाइना, ट्रंप अकेले चाइना नहीं गए, वहां पे बड़े बड़े लोगों को लेके गए, ठीक है, वहां के बड़े बड़े यूएस के बड़े बड़े सीईओ वहां पे गए। और पर्पस क्या है? पर्पस है बिजनेस, साफ साफ बिजनेस है। चाइना ने साफ बोल दिया, देखो भाई कोई बात ना ऐसी मत करना जो हमें बुरी लगे, ठीक है। जैसे कि ताइवान के ऊपर मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, है ना, डेमोक्रेसी वगैरह के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा। जैसा मेरा देश है मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, ठीक है। तो ये चाइना ने पहले ही साफ कर दिया। अब ये 3 दिन के दौरे पर गए हैं, बड़े बड़े सीईओ को लेके गए हैं। पीछे से जेडी वेंस जो है, जो कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट है, ये क्या बोल रहे हैं कि वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। किसके भी नेगोशिएशन, ईरान और नेगोशिएशन के बीच में ना, ईरान के साथ जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है उसमें हम प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज आपका जेडी वेंस कहते हुए नजर आए, और इसी की वजह से आपको इस समय पे लगभग 140 पॉइंट की तेजी यहां पे आपको देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट की तेजी यहां पे आपको देखने को मिल रही है। एक बार कच्चे तेल पे निगाह बांध लें तो कच्चा तेल आपका लगभग 105, मतलब जो हमें $108 पे दिख रहा था, थोड़ा पहले और 104 तक ही गया था, अब थोड़ा सा ये बेटर मूव हुआ है। हाँ, तो $105 के पास में है, 105.8 के पास में है। तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ड्रॉप जो है आपको कच्चा तेल के अंदर भी आता हुआ नजर आया। जो $108 पे था वो कहीं ना कहीं 105.8 के आसपास आया है। ऐसे में हमारा क्या सिचुएशन रह सकती है, हमें क्या फोकस करना है? देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था कि भाई यहां पे मल्टीपल आरएसआई डाइवर्जेंस बने हुए हैं, और जो लोग लर्निंग चार्ट से मोहित शर्मा चैनल जुड़े, मैंने कल भी ये चीज बोली थी, भले आप आरएसआई सेटअप्स को भूल जाओ, मार्केट नहीं भूलेगी, है ना। ये चीज मैंने आपको बोली थी। हाँ, हो सकता है हम लगातार फेल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक दिन बाद, ये तो न्यूज का इफेक्ट था, लेकिन उसके बाद तो मार्केट वापस से प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेगी ना। मैं बार बार बोलता हूं प्राइस एक्शन जो है वो किंग है, तो न्यूज आपकी क्या है, क्वीन है। मतलब क्या कि भाई उसका अगर इक्वेशन खराब होती है, उसका अगर माइंडसेट खराब होता है, तो वो क्वीन की तरह ही बिहेव करेगी, आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन क्या है, वापस से किंग के पास तो भाई समझना पड़ेगा ना कि किंग का हिसाब से मार्केट तो चलेगा ही ना, बाद में प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यहां पे है कि अब हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल है? ये है आपका 23585, ठीक है। 23585 पे हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो कि कहां तक खींचेगा, 23625 तक। समझ लो ये ऐसा जोन है जहां पे जाके हम फंसेंगे। 23585 से लेके 23625 तक ये ऐसा जोन है जहां पे मार्केट जाके फंस सकता है। कल भी हमने यहां पे रिजेक्शन लिया था, और ऊपर जाके 23650 तक 25 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको निकाल देती है, इस जोन को निकाल देती है, और ऊपर जाके एक रिटेस्टिंग डन कर देती है, कल के हाई को निकाल के अगर मार्केट आज रिटेस्टिंग डन करती है, तो हमारे लिए नया रास्ता कहां तक खुलता है, 23, सिंपल समझना, 23760 तक का एक मूव हमें यहां पे देखने को आज ही मिल सकता है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके टिकती हो, रिटेस्टिंग डन करती है। ध्यान रखना, एक रिटेस्टिंग डन होगी, देन ओनली हम लोग यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकती है, 23760 तक आराम से जाती हुई नजर आ सकती है। कोई बहुत बड़ा उसके अंदर हडल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये हमें यहां पे रिटेस्टिंग डन होती है, तो यहां से हम सीधा 23760 के साइड में जाते हुए पूरा यू पैटर्न जो है ये आपको करता हुआ मार्केट आज की डेट में ही दिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखना मार्केट ऊपर यहां पे आके ओपन होके यहां अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, यार यहां पे उसने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया मान के चलो, या फिर यहां पे कुछ रिजेक्शन पैटर्न बना दिया, तब यहां पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी हम आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं बना रहे, तो बहुत लोग कल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया है। तब आप यहां से, ठीक है, यहां
से आप ध्यान रखना नीचे की साइड सोचेंगे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बेरिश एंगल्फिंग या फिर कुछ यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ पैटर्न दिखता है, किस लेवल पे बात कर रहा हूँ 23,580 के पास में अगर कोई पैटर्न फॉर्म होता है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ से वापस नीचे के बारे में सोच सकते हैं। पहले आपको सपोर्ट इधर मिल जाएगा जो कि है आपका 23, ये लेवल लिख लेना 23,425 पर, यहाँ तक एक बार को हम मूव दिखा सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है कहाँ तक 23,240 तक, ठीक है, 23,240 तक हमें वापस से जो है गिरावट आज की डेट में ही देखने को मिल सकती है, शार्प फॉल आ सकता है, ठीक है। तो हम फंसेंगे कहाँ पे, आज हमारे लिए जो मेन रेंज है वो इस लेवल के बीच में नजर आ रही है, इधर हमें कहीं सपोर्ट मिल सकता है, नीचे आएंगे तो ऊपर हमें रिजेक्शन, इस बीच में हम कहीं ना कहीं रहेंगे। 425 है ये है 580, ठीक है, 425 580 इसके बीच में ऊपर जाते हैं, रिटेस्टिंग डन होती है तो सीधा सीधा मूव आ सकता है 23,760 तक का। और नीचे के लिए सोचे अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड तोड़ देता है तो फर्दर गिरावट आपको कहां पे आ सकती है, सीधा सीधा 23,240 तक हम यहां पे गिर सकते हैं, ठीक है। ये हमें साफ साफ नजर आता है, बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए, कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बताऊं मैं सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर में बढ़िया मूव दिखाया भाई, आजकल 90 तक गए हम लोग, मैंने आपको बार बार ट्राइंगल दिखाया भी, जो लोग साथ में जुड़े हुए ना देख लो भाई, यहाँ पे लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा में कल भी मैंने आपको यहीं पे अपडेट दिया था, जो कि मार्केट का लो था ऑलमोस्ट इस एरिया के पास में, ठीक है। यहां से मार्केट परफेक्टली 945 पे मैंने अपडेट दिया था, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बंदा है ट्रिपल, उसके बाद ट्रिपल बंदा देख लो ना भाई, एक ट्रिपल डाइवर्जेंस सेटअप था और परफेक्टली यहां से आपको जो कि मार्केट आपका कहां पे था 23,315 था, वहां से आपको 23,580 तक का एक मूव हमने यहाँ पे देखने को मिला। तो ये चीज़ है ना यहाँ पे आपको मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलते। अगर पर्पस आपका बाई या सेल रिकमेंडेशन का है बिल्कुल मत ज्वाइन करना, भारी आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, भारी लॉसेस हो सकते हैं आपके, कोई भी प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, इसलिए पर्पस आपका क्या होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, इसी पर्पस से आना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मास्टर क्लास देता है आरएसआई की, यहाँ पे आपको मास्टर क्लास मिलती है आरएसआई सेटअप की, और भी सेटअप्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आरएसआई सेटअप है। तो हर वीकेंड पे, आपकी बार वीकेंड पे बहुत तगड़ा सेशन आने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रह सकते हो। ये देखो मैंने आपको ट्रायंगल का भी बताया था, किसका, यहाँ पे सिल्वर में बन रहा था, $80 पे था जब सिल्वर, वहां से सीधा एक मूव आया जो कि सीधा $90 तक लेके गया। दिस इज द पावर ऑफ सिंपल प्राइस एक्शन, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे नेस्डेक कहां पे है। नेस्डेक में 300 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है, ठीक है, इसकी भाई चाइना की जाने की खुशी में मार्केट जो है थोड़ा बेटर हो रहा है कि हाँ यार चलो, लेकिन एक चीज जो है ना वो यूएस मार्केट के लिए अच्छी नहीं आई। डाउ जो है आपका लगभग 67 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ है, तो डाउ में हल्की सी गिरावट और नेस्डेक में एक अच्छी तेजी के साथ में मार्केट बंद हुआ। देखने वाली क्या बात है कि एक अच्छी खबर नहीं आ रही, किसने, माइकल बरी ने क्या बोला है, स्टॉक मार्केट फीलिंग लाइक अ लास्ट मंथ ऑफ .com बबल। भाई स्टॉक मार्केट जो है ना भाई, ये बिग शॉर्ट मूवी देखी ना आपने, इन्होंने क्या करा था, बिग शॉर्ट मूवी आपने देखी होगी, बहुत तगड़ा वाला जो .com बबल था उसके बारे में बताया था। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी चल रहा है ना एआई का जो बबल चल रहा है, एआई के बबल को एआई मतलब ये एआई बबल बोलते हैं इसको, जो एआई का बबल चल रहा है, ठीक है, इस पे कंपनियों ने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए हैं, लेकिन इतनी यूज उसकी नहीं निकल के आ रही, और वो बोलते हैं कि इस वाले जो ये चल रहा है ना बबल, इसका ये लास्ट मंथ है, क्योंकि देखो हमारे यूएस मार्केट के अंदर चल रहा है, इंडिया के तो मार्केट में हुआ नहीं। यूएस मार्केट के अंदर देखो, आपने देखा कि नेस्डेक की 45% बढ़ गया एक साल के अंदर, नेस्डेक की 40, स्टॉक्स की तो बात ही नहीं करा, नेस्डेक 45% एक साल के अंदर बढ़ा। तो माइकल बरी बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ना ये चल रहा है, जो ये एक लास्ट मंथ है, 30 दिन है, ठीक है। तो ये एक जो है नेगेटिव न्यूज आपको यूएस मार्केट के लिए स्पेशली निकल के आई है। बात करते हैं गोल्ड की, $4,700 पे जमा हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस ध्यान रखो, लिख के रखो कौन सा लेवल है, $4,800। कल भी मैंने आपसे पूछा था क्या आप गोल्ड एंड सिल्वर का अलग से एनालिसिस चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। गोल्ड एंड सिल्वर के ना अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्या रहेगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें, उसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या चल रही है, प्राइस एक्शन पैटर्न क्या चल रहा है, हर चीज को वहां पर डिटेल में बताऊंगा। 10-15 मिनट की, 10 से 12 मिनट की एक वीडियो बनेगी, तो उससे क्या है आपको पूरा आइडिया बन जाएगा कि कैसे हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार आप देख सकते हो, आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। $4,800 जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, किस पे, गोल्ड पे, और सिल्वर पे आप पे 90 जो है $90 पे जाके जो है सिल्वर थोड़ा फंसेगा, क्योंकि वहां पर जो है ना एक तो अच्छी तेजी बनी है, कहां से सीधा 80 से 90 पहुंचे हैं, तो है ना एक तो फंसने वाली बात वैसे भी है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि $90 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है सिल्वर के लिए, तो लेट्स सी यहाँ से क्या करता है, देखने वाली बात होगी। बात करते हैं कच्चा तेल की, मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे यूएसडी आईना 95.6062, ये देखो ये भाई एक साल के अंदर कितना ज्यादा टूट गया यार, 95.6 यार, लिटरली दिस इज द मतलब मेन चीज। अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब जो है
गवर्नमेंट हो सकता है एसटीटी जो है उस पर कट लग सकता है, एलटीसीजी या इन पे कोई कट जो है लगा सकती है। आपका क्या मानना है, गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई कट लगाती है क्या एफआईएस सच में वापस आएंगे? मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली वापस आएंगे, क्योंकि देखो हमारा मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है या कुछ है, ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह ठीक है, कंपनियां बहुत अच्छे डिस्काउंटों पे भी है, कुछ हैं जरूर थोड़ी महंगी, लेकिन ज़्यादा कंपनियां अब महंगी नहीं बची, वैल्यूएशन ठीक ही है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है, हमारा रुपया लगातार टूट रहा है, तो अब कुछ ना कुछ बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट उठा सकती है, उठाना चाहिए भी, ठीक है, ये है। तो ये तो मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अब लोग जो है बोलना स्टार्ट हुए, मैं तो इसको बहुत टाइम से लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्लोबल मार्केट एक बार निगाह बना लिया कैसे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो यूएस की साइड से डाउ फ्यूचर अभी पॉजिटिव दिखते हैं, एसएनपी और नेस्डेक में आपका हल्की हल्की सी तेजी जो है यहाँ पे देखने को मिली है। नेस्डेक तो 1% भागा है 300 पॉइंट के साथ में, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं सर यूरोपियन मार्केट भी आपको थोड़े सही दिख रहे हैं, 0.58, 0.35, केकोडेक्स 0.75। एशियन मार्केट की साइड से अगर निगाह बनाए तो एशियन मार्केट में जो मार्केट ओपन हो चुके हैं, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, निकेई आपका भाई यहाँ 325 पॉइंट 0.52% निकेई भागा हुआ है। उसके बाद जो मार्केट ओपन हुआ है कोरिया 1% ये भी भागा हुआ है, चलो ये भी अच्छी बात है। तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ठीक है, एशियन मार्केट में पॉजिटिव दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिव दिख रहे हैं, एडीआर में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं, एडीआर में हल्के हल्के से दबाव है, किसमें आईटी सेक्टर पे तो भाई मतलब जैसे बोलते हैं ना मार पड़ रही है अच्छे से, 2% और 1.5% विप्रो इन्फोसिस टूटे हुए हैं, एचडीएफसी बैंक 0.6% टूटा है और आईसीसी आपका 0.4% टूट के यहाँ पे एडीआर दिखा रहा है। अब देखते हैं सर डेटा, हमें डेटा क्या कह रहा है भाई, डेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे समझना पड़ेगा। डेटा मुझे साफ नजर आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था कल रात को, 23,100 ये मेरे लिए एक लास्ट जो है सपोर्ट रहेगा। सिंपल सी बात समझना क्या है, सिंपल सी बात यह है 2% कल इसने खरीदा है, 62 पे जा चुका है, जगह कहां पे है, सिर्फ 3% की जगह जो हायर एंड पे लेके चली जाएगी इसको। ये भाई सब कितने पे, 11%, 10.8 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सिंगल डिजिट में आने वाले हैं। इनके पास भी सिर्फ 8% तक जाने के 2-3% की इनके पास जगह है, तो 2-3% इसके पास जगह है, 2-3%। तो कुल मिला के बात क्या है, जहां पे हम बंद हुए वहां से 200-300 पॉइंट और आप मान लो 23,100, ये एक ऐसा लेवल होगा जहां पे जाके ये भाई साहब पहुंच जाएंगे 8% पर, 7 to 8% के बीच में, और ये भाई साहब पहुंच जाएंगे 65 पर, जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है स्विंग लो बनाने का। जब मैं ये चीज बोलता हूं ना आपको, तो लास्ट टाइम जब मैंने बोली थी तो वहां से 400 पॉइंट की तेजी बनी थी, मैंने आपको बताया था। अब भी भाई देखो ये कॉम्बिनेशन बैठता है तो एक अच्छी तेजी बन सकती है। अगेन आई कैन बी 100% रॉन्ग, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी पोजीशन मत बनाना, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो इस तरीके का अगर आप कोई भी एनालिसिस यहाँ पे देखते हो तो आपको बहुत ही सतर्क रह के सिर्फ एनालिसिस पर्पज से देखना है। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आप जाके आंख बंद करके कोई ट्रेडिंग करो, नहीं तो आपको भारी लॉस हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा सेटअप जो है बना हुआ है। बात करते हैं डीएस की, डीएस ने 0.08% जो है खरीदा है, पब्लिक ने हल्का सा बेचा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेटा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। कैश मार्केट की बात करें तो जरूर भाई 4700 करोड़ का बेचा है कैश मार्केट में एफआईएस ने, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 127 करोड़ का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2000 करोड़ का खरीदा, तो बहुत दिनों बाद जरूर स्टॉक फ्यूचर खरीदते हुए नजर आए। नेट आप देखोगे तो 2700 करोड़ के आसपास, 2800 करोड़ के आसपास की बिकवाली है किसकी, एफआईएस की। नेट 2800 की थोड़ी कम तो हुई है, मतलब थोड़ी कम हुई है, बेटर हुई है। 5,869 करोड़ का किसने खरीदा, टीआईएस ने खरीदा है। इंडिया विक्स अगेन 0.8% बढ़ के आया 19.43 पे, वापस से ये 16.6 के पास में चला गया था। वापस से इंडिया विक्स जो है पिछले 2-3 दिन में बढ़ा है बिकॉज ऑफ द वॉर, कि भाई जो है बात नहीं कर रहे आपस में, लड़ाई हो सकती है वापस से, तो ये सब हो रहा है। लेकिन अब जो जेडी वेंस ने बयान दिया है कि हम लोग क्या है नेगोशिएशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये जेडी वेंस की साइड से आया है, यही अगर ट्रंप की साइड से आता तो मजा ही आ जाता, ठीक है, यही अगर ट्रंप की साइड से आता तो मजा आ जाता। निफ्टी 0.1% बढ़ के बंद हुई थी कल, और सेंसेक्स 0.1% बढ़ के बंद हुआ था। सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन मैंने कल शाम को आपको 5 बजे ही अपडेट कर दिया था, तो आपने नहीं देखा उसको आप जरूर देख लो, अभी वीडियो है तो जाके आप देख सकते हो। प्राइस सेक्शन कैसा दिखता है, प्राइस सेक्शन मुझे यार यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है। विक्स नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, कहीं कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखता। एफआईएस मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव साइड जा रहे हैं, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, और प्रो मेरे लिए पॉजिटिव साइड जा रहा है। कच्चा तेल नेगेटिव है, $105 बना हुआ। पुट कॉल रेशियो 0.83, मतलब बैलेंस ही है, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। वेट एंड वॉच है। पी रेशियो भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मुझे पॉजिटिव संकेत दे रहा है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। यूएसडी आईएनआर मेरा तगड़ा वाला नेगेटिव है, ठीक है, तो ये मेरे पास 4 नेगेटिव ट्रिगर हैं, और यहाँ पे अपने को रहेंगे 3 और आपके पास 5, लगभग यहाँ पे हो गया 5, 6, 7, 8 पॉजिटिव ट्रिगर आ गए। हाँ, और एक ही है जो वेट एंड वॉच है, जो कि हमारा पी रेशियो है, पुट कॉल रेशियो है, सॉरी, तो पुट कॉल रेशियो में वेट एंड वॉच देगा, संकेत दे रहा है। तो ये हमारे मार्केट की थाली है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।